स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन आपका जो है वो इवनिंग शिफ्ट है। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर ऑलरेडी डाल दिया था भाई, चेक करो पैटर्न बहुत सिमिलर होते हैं। जिस बच्चे ने भी वो वीडियो मैंने 1 बजे डाल दी थी, अगर नहीं देखी है तो अब प्रॉब्लम तो आने वाली थी भाई। कोई बात नहीं, फाइनल एग्जाम की तैयारी साथ चलेंगे। तो चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। पैटर्न बहुत सिंपल है, 3 आवर्स का था, 80 मार्क्स मैक्सिमम। डिवीजन वही आपके 30 क्वेश्चंस हैं जो में ABCD करके हैं आपके, सभी को करना अनिवार्य था। 1 से 12 बहुविकल्प वाले हैं, 1 से आपका 13 से 18 2 नंबर वाले अंक है जिसमें आपको 50 से 60 वर्ष लिखने हैं। उसके बाद 19 से 23 4 नंबर वाले हैं जिसमें 100 से 120 अधिक नहीं होने चाहिए, ज़्यादा टाइम आपका लगेगा भी उससे भी। और 24 से 26 आपके कार्टून, मानचित्र और अंश पर है। और 27 से 30 लगभग आपको कहिए 6 नंबर वाले क्वेश्चन जिसमें आपको 170 से 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशित तत्व का प्रावधान किस देश से लिया? कितना ईजी आ गया। A फ्रांस, B कनाडा, C आयरलैंड, D अमेरिका। भाई इसका राइट आंसर, जिस बच्चे ने C लगाया है मतलब गा लगाया है, बिल्कुल सही है, आयरलैंड ही आंसर सही है। उसके बाद सेकंड, ब्रिटिश मंडल की किस समिति ने भारतीय संविधान सभा को बनाने की योजना बनाई? का रोलट मिशन, बी ब्रिटिश मिशन, सी कैबिनेट मिशन या डी इंडियन मिशन। भाई इसका राइट आंसर आपका 24 मार्च आपका लगभग 1946 में आपका आता है कैबिनेट मिशन। तो जिसने भी ग लगाया है मतलब सी लगाया है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड, राष्ट्रीय आंदोलन ने से जिन सिद्धांतों को भारतीय संविधान में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश कहाँ से मिला है आपका? ये राष्ट्रीय आंदोलन जो आपका है उनमें जिन सिद्धांतों का भारतीय संविधान में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश कहाँ है? 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव में, 1946 के मौलिक प्रस्ताव में, 1946 के आपके स्वतंत्रता प्रस्ताव में, या 1946 के नीति निश्चित सिद्धांत में। ए ऑप्शन जिसने लगाया है आपका उद्देश्य प्रस्ताव ए मतलब का, वो बिल्कुल सही रहेगा। साथ ही देखो क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखो भाई ऑप्शन का डॉक्टर रघुनंदन पाठक, बी मतलब खा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गा BR अम्बेडकर या घा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भाई जिसने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लगाया है मतलब खा ऑप्शन सही है, बिल्कुल खा ऑप्शन मतलब ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसमें सही रहेगा। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका 5, सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का अधिकार एक हथियार होता है, कौन सा हथियार है? का है राज्य के नीति निर्देशित तत्व, या फिर मौलिक कर्तव्य, या मौलिक अधिकार, या फिर डी मौलिक आपके निवारक नजरबंदी। जिस बच्चे ने भी घा लगाया है मतलब डी लगाया है आपका बिल्कुल सही है, निवारक नजरबंदी ही इसका सही ऑप्शन रहेगा। क्योंकि निवारक नजरबंदी में सरकार किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर कि ये राज्य की शांति व्यवस्था के लिए क्या है, खतरा है, राज्य की शांति व्यवस्था के लिए क्या है, खतरा है, तो राज्य उस पर पाबंदी लगा सकती है, इस बात को याद रखना। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर देखो 6 कि उसमें दिया गया भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशित तत्वों का समावेश है। हाँ बिल्कुल सही है। इन्हीं से नीति निर्देशित तत्वों को न्यायालय में माध्यम से लागू करवाना की व्यवस्था नहीं की है, और इन लागू करवाने की सरकार की, भाई दोनों सही है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। इंग्लिश वाले भी देख लो आप, पहला आपका जो आंसर है इसमें हमने कहाँ से लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो ये आपका आयरलैंड है। सी कैसे हमने ब्रिटिश अपना फॉर्मेशन किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, कैबिनेट मिशन। सी कौन से रेजोल्यूशन से हमारी जो फॉर्मेशन है, तो आपकी ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल रेजोल्यूशंस, इंडिपेंडेंट रेजोल्यूशन आपका ए रहेगा इसका, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। उसके बाद कौन हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी। एंड द लास्ट वन आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हैज़ द वेपन, किस गवर्नमेंट कैसे आपका डील करती है लोगों से, प्रिवेंटिव आपका डिटेंशन, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और फिफ्थ असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट, तो अभिकथन कारण दोनों की व्याख्या सही करता है, इसका का ऑप्शन ही सही रहेगा, इसका का ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा सीधे चुने जाने वाला शासन किस प्रकार के लोकतंत्र का प्रतीक है? का प्रत्यक्ष, खा अप्रत्यक्ष, गा का और खा दोनों, या घा तानाशाही। देखो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा सीधे चुने जाने वाला शासन कौन है? भाई जनता के जो प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि, वो फिर आपका रहेगा खा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, कौन सा है? खा। जिसने भी खा लगाया है या बी लगाया है बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बंधुआ मजदूरी करवाना किस मौलिक अधिकार के अपराध माना गया है? का स्वतंत्रता का अधिकार, खा शिक्षा का अधिकार, गा समानता का अधिकार, या घा शोषण के विरुद्ध अधिकार। जिसने भी घा लगाया है मतलब डी लगाया है वो बिल्कुल सही है। साथ ही देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, आपके न्यायालय किस आदेश के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार
को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। कौन सा ऐसा रिट है? 5 रिट होते हैं आपका। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, पद्मादेश है, निषेध आदेश है, अधिकार पृष्ठ है और एक 5वां है उत्प्रेषण रिट। तो इसमें जो पेश करने का आदेश है क परमादेश, ख निषेधादेश, ग बंदी प्रत्यक्षीकरण या घ अधिकार पृष्ठ। इसका राइट आंसर बंदी प्रत्यक्षीकरण है, गा। जिस बच्चे ने सी ऑप्शन लगाया है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, असर्शन रीजन वाला। इजराइल में समानुपातिक प्रणाली है, बिल्कुल सही है, ये आपकी बुक कहती है। इजराइल में मतदाता अपने प्रत्याशियों को नहीं बल्कि पार्टी को वोट देते हैं, प्रत्येक पार्टी को प्राप्त वोटों में विधायिका में सीट। बोथ आर करेक्ट एंड असर्शन रीजन उसकी व्याख्या कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने बताया था उसका असर्शन रीजन इसका भी ठीक था। इंग्लिश वाले देख लो, जनरली गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव, आपका ये किसमें है? तो इसमें आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। उसके बाद लेबर फोर्स कैसे हम उसको करते हैं? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, डी जिसने लगाया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है इसमें आपका रहेगा कि भाई कौन सा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन सा है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका सी है, हैबियस कॉर्पस ऑर्डर जो आपका है। बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, 10वें का सेम रहेगा, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट हैं, उसकी व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आपका अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति आपका राज्य का प्रधान, सरकार का प्रधान, राज्य सरकार दोनों का प्रधान या नाम मात्र का शासक। राइट आंसर सी। जिस बच्चे ने गा लगाया है बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, भारत में राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? का राष्ट्रपति, खा उपराष्ट्रपति, गा राज्यपाल या घा प्रधानमंत्री। जिसने भी बी लगाया है उपराष्ट्रपति, विच इज द करेक्ट वन। उसके बाद देखो, भारतीय ब्रिटिश संविधान से कौन कौन से प्रावधान, इतना इजी पूछ लिया यार। चुनाव व्यवस्था हमने ब्रिटिश से ली है, चुनाव व्यवस्था ली है। संसदीय प्रणाली आपने ब्रिटिश से हमने ली है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको बता देनी थी। साथ, क्या राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती दी सकती है? आंसर है नहीं, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये सरकार लागू करेगा तो ही हो सकता है। ये आप इतना आपको बताना था इस सेंस में। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? सिंपल है भाई साहब, यहाँ पर एक समुदाय का व्यक्ति खड़ा होगा और उसी समुदाय के लोगों को वोट दिया जाएगा या वही लोग उसे वोट देंगे, ये होता है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। जो भारत में आपको SC ST जो लोग हैं, SC और ST लोग हैं, उनके लिए आरक्षण क्षेत्र आज भी इस तरह के लोग हैं, मतलब क्षेत्र हैं। साथ ही कार्यपालिका के 2 प्रकार, बहुत सिंपल है। कार्यपालिका या तो आप सामूहिक नेतृत्व बोल दो, ठीक है, सामूहिक नेतृत्व, और इसके 2 प्रकार है सामूहिक के। कौन कौन से? संसदीय वाला, एक संसदीय वाला होगा, आपको याद होगा, और एक होता है अर्ध अध्यक्षात्मक। एक कौन सा होता है? अर्ध अध्यक्षात्मक। और दूसरा होता है एक व्यक्ति पर आधारित, जो कि होता है अध्यक्षात्मक। कौन सा है? अध्यक्षात्मक, ठीक है, अध्यक्षात्मक आपका होता है। ये आपको लगभग बताना था थोड़ा थोड़ा। इसके साथ ही 1977 के भारतीय दलीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ी, जब लोकसभा चुनावों में आपको किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। अब ये क्वेश्चन ये नहीं है, ये बोल रहा है कि 1998 में चुनाव की स्थिति का वर्णन करो। भैया क्या होता है? राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ होती हैं? आप सिंपल बताओ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जब किसी की सरकार में मतलब बहुमत नहीं मिलेगा तो राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक का इस्तेमाल करे, स्वविवेक के माध्यम से किसी को भी सरकार बनाने के आमंत्रण दे सकता है। इस तरह की चीज़ें आपको बतानी थी। साथ ही वित्त विधेयक और गैर वित्त विधेयक क्या होता है? देखो, वित्त विधेयक जो पैसे संबंधित है, गैर वित्त विधेयक जो पैसे संबंधित नहीं है। वित्त विधेयक जो है सरकार का मंत्री पेश करेगा और गैर वित्त विधेयक जो है कोई भी पेश कर सकता है। ये बातें आपको बतानी है। 1946 के नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव में किन्हीं 4 बिंदु कौन कौन से हैं? भाई सिंपल है, उन्होंने संप्रभुता की बात कही थी, क्षेत्रीय अखंडता आप कह सकते हो उसकी बात कही थी, साथ ही साथ हम भारत के लोग और आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात करी। ये सारी बातें आपको थोड़ा लिख देना था रफली। और पहली बात तो पेश कब किया? 13 दिसंबर आपका, ठीक है, 13 दिसंबर जो हमारा है 1946 में इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ये बात भी आप लिख सकते हो। एसर्शन रीजन बोथ था करेक्ट, इंग्लिश वाले भी देख लो। उसके साथ ही इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो ये आपका कौन सा होता है? इज अ बोथ, हेड एंड गवर्नमेंट स्टेट दोनों होता है आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। इंडिया जो आपका राज्यसभा का जो होता है उसका एक्स ऑफिस कौन है, मतलब चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो ये चीज़ें आपको लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20, बहुत ईजी है। चुनाव आयोग के काम क्या होते हैं भाई? चुनाव की सूची बनाना, चुनाव की सूची बनाना, मतदाता मतलब सूची बनाना। उसके बाद चुनाव के परिणाम घोषित करना, चुनाव की तिथि तय करना, चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र हो रहा है ये नहीं हो रहा है उसको वो देखना, ये सारा काम चुनाव आयोग का है। इसके साथ ही आपका कार्यपालिका के निर्माण में आपके विधायिका स्वीकृतियों और स्वीकृत नीति और कानून को लागू करवाती है। उपरोक्त में आपको राजनीतिक कार्यपालिका की और स्थायी कार्यपालिका में अंतर। भाई देखो, राजनीतिक कार्यपालिका जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल होता है जो कभी भी भंग हो सकती है। स्थायी कार्यपालिका जिसमें नौकरशाह होते हैं, एक निश्चित कार्य अवधि तक ही अपनी सरकार में बने रहते हैं। ये बातें आपको बतानी थी। प्रधानमंत्री की शक्तियों में क्या बदलाव आए? अब प्रधानमंत्री जो है सोच समझ के फैसले लेता है, उसको अब दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रधानमंत्री लोगों को साथ लेके चलता है तो अपनी जो दबदबा है, जो
पावर है उसमें कमी आई है, इस तरह के पॉइंट्स आपको लिखने थे। ये लगभग पता है कहाँ कब से हुआ है, 1989 से हुआ है। वर्तमान में भी जो सरकार है वो उसमें ही प्रधानमंत्री की शक्ति में गिरावट आई है, क्योंकि बहुमत नहीं मिला है, जो स्पष्ट बहुमत है, मेजोरिटी है, वो नहीं मिला है, ये कारण है। इसके साथ ही देखो क्वेश्चन नंबर 22, विविधताओं से परिपूर्ण देश आपका जो है द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं ताकि समाज के वर्गीय समुचित प्रतिनिधित्व मिल जाए। ये नहीं है भाई, क्वेश्चन ये है कि दो सदनों की शक्तियाँ क्या है, राष्ट्रीय विधायिका के दोनों सदनों की शक्तियों के चार अंतर बताने। मतलब आपको यहाँ कितना घुमा दिया क्वेश्चन इसने। इससे सिंपल बोल रहा है कि भाई साहब लोकसभा, और आपको बोल रहा है लोकसभा और राज्यसभा की क्या है शक्तियाँ बोल रहा है ये भाई, इसने उल्लू बना दिया तुमको, मतलब पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। अब सिंपल बताओ, लोकसभा जो है वो धन विधेयक पारित करता है, राज्यसभा में ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हो सकती है, लोकसभा में आपका संविधान में संशोधन, राज्यसभा में संविधान में संशोधन, प्रश्न पूरक प्रश्न पूछ करके कंट्रोल करता है, ये भी प्रश्न पूरक प्रश्न पूछ कर कंट्रोल करता है, दोनों ही बजट से संबंधित बिल पेश कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको बतानी थी लगभग, मतलब अंतर पूछा था उसने, थोड़ा सा घुमा दिया। ये कल ही बच्चों को लिखवाया न्यायिक सक्रियता क्या होती है। भाई साहब न्यायिक सक्रियता में होता है कि 1979 से जो हमारी न्यायपालिका है वो सक्रिय हो गई, अब जिन जनहित के मामलों पर वो सलाह दे रही है एक प्रकार से, या वो उस पर सक्रिय हो गई है। अब कोई भी व्यक्ति मान लो, अगर मैं हूँ मान लो, तो मैं अपील नहीं कर सकता हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है, तो मेरी जगह अब समाज का कोई दूसरा व्यक्ति मेरे लिए अपील कर सकता है। लेकिन 1979 के बाद ऐसा हुआ है, उससे पहले ऐसा कोई अधिकार ही नहीं था। ये जनहित याचिका है। अब अखबार हो गया या कोई टेलीविज़न हो गया, उसके माध्यम से अगर न्यायाधीश कोई चीज़ सुनता है उस पर भी वो कार्रवाई कर सकता है न्यायाधीश, पे बड़ी बातें हैं। उसके बाद देखिए न्यायपालिका के संदर्भ में सामूहिक नेतृत्व का सिद्धांत क्या है। देखो सामूहिक नेतृत्व तो सिंपल सी बात है, ये सामूहिकता का मतलब सिंपल है कि एक साथ बेंच में बैठ करके ये सिद्धांत मतलब बिल पेश करते हैं या उसको पारित करते हैं। बहुत सारे इसमें न्यायाधीश होते हैं, एक साथ किसी मामले की सुनवाई कर सकते हैं। इस तरह की बातें आपको इसमें लिखनी थी। अब ये गद्यांश है, गद्यांश में संविधान क्या है, संविधान बुनियादी नियमों का एक समूह है। बिल्कुल सही है, आपका बुनियादी नियम समूह है, निर्देश करता है, आवश्यकता पूर्ति करता है, बुनियादी सिद्धांत है। पहला ऑप्शन ही सही रहेगा, का ऑप्शन सही है, बुनियादी नियमों का समूह है। क्वेश्चन, संविधान कब बनकर तैयार हो? अरे यार इतना इजी है, 26 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1947, 26 जनवरी 1950। राइट आंसर आपका 26 नवंबर 1940। जिसने भी खा लगाया है मतलब बी लगाया है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। साथ ही देखो आपका अगला आपका 24वें का थर्ड, जिसमें आपका बता रहा है कि संविधान के कानून निर्माण की शक्ति किसे प्रदान की गई है। आपके कानून निर्माण राष्ट्रीय परिषद, न्यायपालिका, कार्यपालिका या विधायिका। भाई विधायिका बिल्कुल सही है। जिसने भी घा लगाया है या डी लगाया है बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके साथ ही देखो अगला, उपरोक्त कथन गद्यांश के अनुसार कौन सी संस्था लोगों को आधारभूत पहचान आपका जब प्रदान करती है? का कार्यपालिका, खा संविधान, ग सरकार या घ आपका विधायिका। राइट आंसर आपका संविधान ही रहेगा, संविधान प्रदान करती है। इतना इजी आता है। यहाँ पे तो स्टेट्स के नाम लिखने थे भाई, ये आपका बिहार है, ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका कर्नाटक है और ये आपका ए जो है वो आंध्र प्रदेश है। ये सारे के सारे द्विसदनात्मक वाले स्टेट्स हैं। इंग्लिश में वाले भी देख सकते हो, वो 26 नवंबर 1949 एंड दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। लॉ कौन बनाता है? तो आपका लेजिस्लेचर बनाता है। इसके साथ ही आपका कौन है फंडामेंटल आपके आइडेंटिटी लोगों के लिए? तो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका। मैप में बहुत सिंपल है, दिस इज़ बिहार, दिस इज़ महाराष्ट्र एंड दिस इज़ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ये आपको लिखने थे पॉइंट वाइज, ठीक है। इसके साथ ही देखो यहाँ पे आपका कार्टून है जिसमें ये नेहरू जी हैं, ये वल्लभ भाई पटेल है, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, आपके ये मेरे ख्याल से गोविंद वल्लभ पंत भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बोना व्यक्ति किसका है? ये बोना व्यक्ति जो है ये विपक्ष का प्रतीक है, विपक्ष पार्टियाँ हैं। इसमें किस पार्टी का समूह है? भीमकाय पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी है ये। और लोकतंत्र मजबूत होने के लिए क्या है कि आपका विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। एक सफल लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी बातों को उठा सके, जनता की और बातों को, और तानाशाही को रोक सके। ये सारी बातें बतानी थी आपको। अब बहुत ईजी आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई बताओ भारतीय संविधान की विशेषताएं आपको लगभग यहाँ बतानी है। तो विशेषता बहुत सिंपल है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है और इसमें संविधान में मौलिक अधिकार है, मौलिक आपका कर्तव्य है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य भी हैं आपके हैं। इसके साथ साथ आप बताओ कि यहाँ पे आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हैं यहाँ पे। इसके साथ ही आप बताइए 395 अनुच्छेद जो पहले थे वर्तमान में आपके 470 हैं। आपके 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हैं। 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ये सारी इसकी विशेषताएं संविधान की है। उसके अलावा बता सकते हो कि भारतीय संविधान कठोर भी है। ये सारे अगर पॉइंट लिखे तो परफेक्ट होगा, वरना नहीं। और लचीला भी है, ठीक है, कठोर भी है, लचीला भी है। उसके बाद देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके जो हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं? तो वे समूह और आपके वो उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं जो सरकार को मतलब स्वीकार करने चाहिए।
मौलिक अधिकार जो हैं उसके अलावा मिले गए अधिकार राज्य के नीति से तत्व हैं। ये हमने आयरलैंड से लिया है। कहाँ से लिया है? आपका आयरलैंड से लिया है, इस बात को बताना। ये आपके अनुच्छेद लगभग जो है वो 36 से लेकर 51 में इसका वर्णन है। ये आपके भाग 4 में है, इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। ये सारी बातें आपको बता सकते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्म हृदय जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार का है। उसके बारे में सारा रिट के बारे में, मतलब 5वें रिट बताने थे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, अधिकार कृष्य, उत्प्रेषण रिट, ये सारे रिट आपको बताने थे। प्रथम आम चुनाव में आपको बताना है चुनाव के विभिन्न चरण कौन कौन से रहे। देखो भाई, सिंपल सी बात है कि भारत में चुनाव के विभिन्न चरण रहे, जिसमें आपका सफलतापूर्वक पहली बात सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार दिया गया, फिर समाज के सभी वर्गों को वोट देने का अधिकार दिया गया, और इसके साथ ही साथ इस चुनाव में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आपका है जो, और उसके साथ साथ आपका जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें स्टील के बॉक्सेस का प्रयोग हुआ। बाद में ईवीएम शामिल हो, थोड़ा बनाने वाला क्वेश्चन है। साथ ही देखिए चुनाव आयोग की स्थापना की गई। यहाँ 4 कार्य बताने यार, इतना ईजी यार, 4 में भी दे दिया, 6 में भी दे दिया। चुनाव आयोग के कार्य हैं ये, सिंपल बताओ भाई साहब, आपका चुनाव की मतदाता सूची बनाना, चुनाव की तिथि तय करना, और उसके अलावा आपका निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव करवाना, धन का प्रयोग जो है उसका कम करना, ठीक है, धांधली जो है, एक प्रकार से धांधली जो होती है चुनाव में, गड़बड़ियाँ, उसको रोकना, ये सारे चुनाव आयोग को काम आप बता सकते थे। संविधान का संरक्षक जो है वो न्यायपालिका कैसे है भैया बताइए। न्यायपालिका संविधान का संरक्षण है, बिल्कुल सही बात है। समय समय पर संविधान की व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना। 1973 में केशवानंद भारती केस था, उसमें संविधान ने कहा कि संविधान के बुनियादी ढांचे, सरकार ने कहा मतलब न्यायपालिका ने, कि संविधान के बुनियादी ढांचे में चेंज नहीं हो सकता है। जनहित याचिका के नकारात्मक पहलू, अरे भाई साहब, जनहित याचिका 1979 से शुरू हुआ, जिसमें जनता के प्रत्येक वर्ग जो नहीं भी जा सकता था उसके लिए कोई और व्यक्ति अब केस लड़ सकता है। इसके नकारात्मक ये है कि न्यायपालिका पर दबाव बढ़ा है। क्या बढ़ा है? न्यायपालिका जो है उस पर दबाव बढ़ गया है, दबाव आपका। और केसेस सब पेंडिंग बहुत सारे हैं, बहुत सारे जो केस हैं पेंडिंग है, उस पर अभी कार्रवाई नहीं हुई। ये सारे के सारे पॉइंट आप इसमें बता सकते थे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो, ताकि फाइनल एग्जाम की तैयारी हम सब साथ मिलकर करें। जय हिंद, जय भारत।